मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है गुड़ी पाडवा, जो कि महाराष्ट्रियन लोगों का ना फेस्टिवल होता है। तो हम महाराष्ट्रियन लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की रंगोली ना खुशी ने ही निकाली थी, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी मतलब मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ वीडियो शूट करने में, और मतलब वीडियो बनाने में भी नहीं, और किसी तरह से मुझे ना ये नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। काम में भी मन नहीं लग रहा था, बट क्या करें, जो रीति रिवाज है, जो त्यौहार है, उसे तो हमें निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये जो हम गुड़ी बोलते हैं, तो इसे मैं रेडी कर रही थी। और एक डंडा लेना होता है, उसमें साड़ी और फ्लावर्स की माला और वो जो बतासे होते हैं उसकी माला भी लगाते हैं। बट ना हमारे यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो बस हमने जो कुछ था ना उसी से काम चला लिया। और हमारे यहाँ पर ना मतलब हमारे चौल में 3-4 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी थी, और इसी मंथ हुई थी। सॉरी, इस मंथ नहीं, पिछले वाले मंथ मार्च में। तो इस वजह से ना हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब सेलिब्रेट तो नहीं कर रहा था, बट 12 महीने में एक बार आने वाला ये त्यौहार है, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा क्यों ना हो, सेलिब्रेशन हो मतलब कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर खिड़की पर लगा दिया है, और उसके बाद आ गई थी किचन में। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी किचन में आने के बाद खाना बनाने की। तो मैं ना यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए कुकर ले गई हूँ, और बस आलू चढ़ा रही हूँ। तो आलू चढ़ाने के बाद मैं पूरियों का डो लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर ये देखिए आलू है, तो मैंने टोकरी में रखे हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ना ख़राब हो रखी है, और इतना मतलब मैं हॉस्पिटल में भी गई थी, फिर भी ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं है, उल्टा आज ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और वैसे मुझे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस मेरे ना घुटने से नीचे जो पाँव है वो पूरे ज़ोर से मतलब पेन कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। और मेरी ना बीपी लो हो जाती है गाइस। तो पता नहीं ये बीपी का क्या प्रॉब्लम है मेरा। तो मैं जब भी टेंशन करती हूँ ना तो मेरी बीपी लो हो जाती है। और यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट कर दिया था, एक्चुअली मैं इतनी फास्ट में नहीं चल रही थी। तो बस मैं यहाँ पर मिक्सी का जार, वो जो मैंने कल घी बनाया था ना रात में, तो वो पड़ा हुआ था। तो ये देखिए ये घी है, इतना बना है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दानेदार घी बन चुका है, रेडी हो चुका है। और ये आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पर बकेट भरने के लिए मैंने रखी है, क्योंकि कूलर में पानी कम था, तो मुझे कूलर में पानी डालने के लिए पानी भी भरना पड़ता है। और उसके बाद मैं ना ये जो चाय पानी के बर्तन हैं, तो इनको वॉश कर लूँगी। साथ ही साथ ये रात की कढ़ाई, सॉरी, ये रात की पतीली है जो मैंने इसमें घी बनाया था ना, तो ये देखिए थोड़ी सी जल गई थी, चटक गई थी नीचे से। तो इस वजह से मैंने रात में भिगो दिए थे, अभी ये भीग चुकी है तो निकल जाएगी। तो बस क्लीन कर लिया था। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर कस्तूरी मेथी ढूंढ रही थी, क्योंकि पूरियाँ बनानी है, तो पूरियों में ना कस्तूरी मेथी डालना अच्छा होता है, स्वादिष्ट लगती है पूरियाँ। तो इसी वजह से ना मैं ढूंढ रही थी। और मुझे ना ऊंचाई पे खड़े होने के बाद बहुत चक्कर भी आ रहे थे, तो वैसे भी मुझे चक्कर आते हैं। ये देखिए ये है कस्तूरी मेथी। तो मैं आटा लगा लूँगी। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, और ऐसे जी मचलता है ना, कुछ उसी तरह से हो रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे क्या हो रहा है। और मैं जब भी मतलब बीमार पड़ती हूँ ना, वैसे तो मैं अक्सर बीमार नहीं पड़ती हूँ, बट जब भी बीमार होती हूँ ना, तो मेरे परिवार वालों को ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। उनको ऐसे लगता है कि ये नाटक कर रही है, बस नखरे करती है, कामचोर है। तो उनको तो यही लगता है कि इसे ना काम करने का मतलब काम करने का ये नहीं होता है, इस वजह से बहाने बनाती है कि इस मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसा वैसा ऐसा मेरे सास ससुर बोलते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अभी उनको थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं। अगर मैं नाटक करती हूँ, और मुझे नाटक ही करना होता, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है ऐसा, तो फिर डॉक्टर भी
बोलते ना कि नहीं इसको मतलब इनको कुछ हुआ नहीं है, क्यों वो इतनी रिपोर्ट में उनकी बीपी, उनकी जो मशीन होती है बीपी की, उसमें क्यों इतना कम बीपी लो दिखाता है। और वो मेरे हबीब पर बहुत चिल्ला रहे थे कि आपकी जो वाइफ़ है उनका बीपी जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, आप क्या टेंशन देते हो, और भाभी जी इतना क्या टेंशन ले रहे हैं, तो इतना बीपी लो हो चुका है सब। उनको वो मतलब बोल रहे थे हमारे जो फैमिली डॉक्टर है वो। तो बस मेरी बीपी लो हो जाती है कभी कभार। और वैसे भी मैं ज़्यादातर मतलब बीमार तो नहीं गिरती हूँ, बट जब भी बीमार होती हूँ ना तो मुझे यही ताने सुनने पड़ते हैं कि काम करने से बचने के लिए बीमार होने का नाटक करती है, ऐसा वैसा। तो क्या कर सकते हैं, सास ससुर का तो काम ही होता है ताने मारना, ताने देना। बट मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। और मेरा काम थोड़ी ना, मैंने बाई थोड़ी लगाई है, तो मैं ऐसे मतलब बीमार भी पड़ूंगी और मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं बीमार हूँ तो मेरा घर का काम जो है कोई और करके जाएगा, या तो फिर वो मेरे सास ससुर या तो मेरी देवरानी आके करके जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं, कभी नहीं आते हैं देखने के लिए क्या कर रही है, या मर गई है, जिंदा है भी या नहीं, कभी तो नहीं आते। तो फिर ऐसा उनको बोलने का भी हक नहीं है ना यार कि नाटक करती है। तो यहाँ पर मैं ये लगा रही थी जो पकौड़ियाँ होती है उसका आटा। और यहाँ पर ना मैंने खुशी की हेल्प ले ली थी थोड़ी सी। मैंने बोल दिया खुशी को, बेटा आप मुझे पूरियाँ बेल के दे दो, क्योंकि मुझसे ना मतलब खड़े भी रहने की कैपेसिटी नहीं थी मेरे में। तो यहाँ पर मेरे हबी आ गए थे। और आज त्यौहार है, त्यौहार के दिन बनता है पूरन पोली, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर श्रीखंड लाए हैं मेरे हबी ने और थोड़ी से सब्जियां वगैरह। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बनाऊं त्यौहार के लिए। तो मैंने बस ये जो पूड़ियाँ है वो और श्रीखंड और आलू की जो पीली सब्जी होती है वो बना ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खुशी ने अच्छे खासे मतलब अच्छे से बेली है रोटियाँ, सॉरी पूरियाँ। तो अच्छे टमाटम से फूल रही है और मैं ये फूली हुई जो पूड़ियाँ है ना वो निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छे से फूल चुकी है हमारी पूड़ियाँ, कितनी मस्त वाली आई है, यम्मी यम्मी। तो ये ना हमारे पड़ोस में मुस्लिम समाज का एक घर है, उन्होंने दिया था, तो वो ना इसे रोट बोलते हैं, तो उन्होंने दे के गए थे, तो मैं वही दिखा रही थी। तो ये देखिए ये है हमारा आज का लंच। तो मैं यहाँ पर नैवेद्य लगाने के लिए बैठ गई थी। तो पहले तो ये जो डंडा होता है ना, इसे हमें थोड़ा सा पानी लगा के वॉश करना होता है, फिर हल्दी कुमकुम का टीका लगाना होता है, और फिर दिया बाती करके फ्लावर वगैरह लगा के मतलब अर्पित करने के बाद, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर शेप में पानी लगाने के बाद अपने भोजन पर पानी से फेर लेना है और बस ये नैवेद्य हमें अर्पित कर देना है। तो ये है आज का हमारा खाना। ये हमारे वहाँ से आया था पूरन पोली और खीर, बाकी का मेरे घर का है। तो पपड़ी है, श्रीखंड, रसा भात है, मतलब कि रशी भात बोलते हैं, तो आमटी भात और आलू की सब्जी। तो ये था आज का हमारा लंच। आजीला तू बोल रहा था का मम्मीला बरं नहीं वाटत है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं अभी हॉस्पिटल में गई थी, तो ना मेरी बीपी लो हो चुकी है, बहुत ही कम है बीपी। तो डॉक्टर भी बहुत चिल्ला रहे थे टेंशन ना लिया करो। तो बस बीपी लो है, थोड़ी कमज़ोरी सी है, और थोड़ा सा ना वीकनेस सा हो रहा है। वीकनेस मतलब कमज़ोरी ही बोल सकते हो। तो बस ये गोलियां दी है, तो मैं अभी इनको ले लेती हूँ। मुझे ना गोलियां खाने का बहुत ही ज़्यादा ये होता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, गोलियां पसंद नहीं है एक्चुअली। ये देखिए, तो ये 3 काइंड ऑफ की गोलियां है, ये देखिए। मुझे ना गोलियां लेने का मतलब गोलियां लेने से पहले ही मुझे वॉमिट सा होने लग जाता है, तो बस इस वजह से मुझे हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं है। मैं गोलियां ले लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बाकीचे लोक कसे गोळ्या घेतात माहिती,
आशा मेरे हबी है ना ऐसे गोलियां लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट और पानी पी लेते हैं। मुझसे ऐसा नहीं होता है। मैं पूरा अंदर तक डालती हूँ और फिर पानी पीती हूँ ताकि वो बाहर ना निकले। तो गोलियां मैंने ले ली है और अभी मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं बस। उसके बाद मैं ना थोड़ा सा आराम करूँगी। तो मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ ना तो मेरे जो घर वाले हैं ना उनको मतलब ये नहीं होता, उनको लगता है कि यार ये नाटक कर रही। हाँ, ये देखो हमारी खुशी कैसे गोली लेती है। ये देखो विटामिन सी की गोली है एक्चुअली ये, तो ऐसे लेती है। ऐसे मुझे नहीं आता है। तो मेरे परिवार में ना सब जो लोग हैं ना उनको ऐसा लगता है कि ये नाटक कर रही है। तो कोई मतलब हॉस्पिटल में जाने का हो बेटा जा, हॉस्पिटल में जाने का, गोलियां खाने का तो कोई नाटक नहीं कर सकता ना। तो क्यों विश्वास नहीं करते हैं वही समझ में नहीं आता है। खुशी तो मधे मधे। ये देखो हमारी खुशी ने ना पर्स बनाया है, पर्स। तो ये एक है माचिस बॉक्स से पर्स बनाया है, ऐसे ओपनिंग होता है उसका, ये देखिए। उसके बाद एक ये है, अरे बाप रे ये चिपकाने वाला भी लगाया है। देखो तो कुछ ना कुछ बनाती रहती है हमारी खुशी ना, उसकी क्रिएटिविटी चालू होती है। तो पर्स बनाई है मेरी बेटी ने। कैसी है जल्द से कमेंट करना। तो मैं यही बोल रही थी कि यार मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ तो मेरे सास को क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। अभी भी ना मुझे ताने दे रहे थे कि रिका में मतलब घर बैठ के खाती है और कैसे बीमार पड़ जाती है। तो घर बैठ के नहीं खाओ तो कहाँ जाओ यार, कहाँ जाओ बताओ। तो क्या मैं कहीं पे जॉब में लग जाऊँ, कहीं काम पे लग जाऊँ, या किसी के घर बर्तन मांजने के लिए लग जाऊँ। मेरे पति को कोई एतराज़ नहीं है, मैं घर पे हूँ तो इनको क्या इतनी पड़ी है। और ऐसे मतलब बोलते हैं, कभी केयर तो करते नहीं हैं और ऊपर से ऐसा बोलते हैं ना तो मन नाराज़ हो जाता है ना। तो अभी भी मुझे सुना रहे थे कि घर बैठे बैठे बीमार पड़ जाती है और कुछ काम तो है नहीं और बीमार हो जाती है। तो घर के काम कौन करता है। यहाँ पर तो कोई काम वाली बाई तो मैंने लगाई नहीं है कि वो मेरे काम कर जाए। इतना भी मैं बीमार हूँ फिर भी मुझे सब काम तो करना ही पड़ता है। बर्तन वॉश करो, घर को झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़े धो, खाना पकाओ, सब तो करना ही पड़ता है ना मुझे। थोड़ी ना कोई और आके कर जाता है। और ऊपर से इतने ताने, क्या कर सकते हैं। अभी वो बड़े हैं, उनके बोलने के दिन हैं, मेरे सुनने के दिन हैं। अच्छा नहीं लगता ना। पर अगर कोई हमारी केयर नहीं कर सकता तो बोलना भी नहीं चाहिए ना। मुझे नहीं अच्छा लगता यार, मुझे रोना आता है ऐसा अगर कोई भी हमें बोलता है ना तो मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे टाइम में ना अगर किसी का अगर साथ मिले, प्यार मिले तो अच्छा लगता है। ऊपर से अगर कोई ऐसे करे और ये करे कि भाई नाटक करती है, ऐसा करती है, तो अच्छा नहीं लगता ना। कोई नहीं, चलो मेरी किस्मत में यही लिखा होगा तो यही सही। चलिए फिर मैं आपसे बात करती हूँ बाद में। अभी मुझे ना थोड़ा रोना आ रहा है। सॉरी ना, मुझसे मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मुझे तुरंत रोना आ जाता है अगर मेरे बारे में कोई गलत बातें करे, अगर कुछ बोले ना तो मुझे रोना बहुत आता है। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी क्या गलती करी है जो ये मुझसे ऐसे मतलब बर्ताव करते हैं। तो बस यही लगता है मुझे, दूसरा कुछ नहीं। तो चलिए फिर अभी मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी इस वीडियो का। तो मेरे वीडियो का एंड यही कर लेते हैं। देखेंगे अभी आगे वीडियो मेरे आती है या नहीं आती, तो देखेंगे, उसके बाद की बात है ये। अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर 2-3 दिन के लिए रेस्ट ले लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा पसंद आया हो, थोड़ा सा आप लोगों को कुछ मेरी ये करनी हो, मेरी अगर थोड़ी भी आपको ये लगती हो कि हाँ भाई ये जो काव्या है वो गलत नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड फैमिली के साथ।
और कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय। और हाँ, है गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।